इस मॉडल में कोई वस्तु दी जाती है, वो वस्तु या तो कुछ वस्तु लिखा जाएगा या चावल हो, चीनी हो, चाय हो, कुछ भी लिखा जाएगा जिससे मूल्य बढ़ेगी। यदि 10%, 20% बढ़ जाएगी तो कुछ मात्रा हमें कम मिलेगी, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो हमको कम मिलेगा यदि बढ़ जाएगी तब। यदि घट जाएगी तो हमको ज्यादा मिलेगी। तो उसमें ये वाली कितनी वस्तु हमें मिलेगी, तो ये पुराना भाव और नया भाव दो चीज पूछी जाती है। जैसे एक सवाल बना है, चावल का दाम, या आप चावल का मूल्य या कास्ट प्राइस आप दे सकते हैं, या कोई भी लिया जा सकता है, चावल हो, चीनी हो, या कोई वस्तु भी लिखा जा सकता है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो जो मात्रा है हर हालत में हमको कम प्राप्त होगी। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया जो हम खर्च करते थे चावल में, वो 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, कम चावल मिलता है। तो प्रश्न में इसमें पुराना भाव और नया भाव भी पूछा जा सकता है। तो ये 25% बढ़ गया है, यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा जितना बढ़ा है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, पहले जो थी वो 100% हुआ करती थी, अब 25% बढ़ गई है, अर्थात 125%। आप बढ़ जाएगी तो प्लस कर दीजिएगा, कम हो जाएगी तो माइनस कर दीजिएगा। बढ़ गई है, अब ये ही मूल्य हमको 400 रुपये प्राप्त होता है, इसलिए 1% हम निकाल दें। 400 बाटा 125, हम बिना कहे पूछे 100% निकाल दें हम। 400 बाटा 125 गुणे 100, 25 से हम कटा दें तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हई कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, और 4 के 32, यानी कि अब हमको 320 रुपया मिल रहा है। यानी कि पहले था हमारा 400 रुपया, अब हो रहा है 320 रुपया, यानी कितने रुपया का डिफरेंट हो रहा है, 80 रुपया। 80 रुपया में क किलोग्राम की मात्रा हो रही है, 10 किलोग्राम में। तो ये हमारा होगा पुराना भाव, पुराना भाव प्राप्त होगा। पुराना भाव होगा 80 बाटा जितना किलोग्राम कम आपको प्राप्त हुई है उससे भाग दे दें आप 10, यानी कि 8 रुपया प्रति किलोग्राम, पहला वाला था। नया भाव ज्ञात कीजिए। नया भाव ये 8 रुपया मिला है, आप 25% बढ़कर आई है तो 125 बाटा 100, 5 से हम कटा, 25 से कटाते हैं 5, ये 4, 4 दूने का 8, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी प्रश्न में दोनों पूछी जाती है कि पुराना भाव ज्ञात कीजिए और नया भाव ज्ञात कीजिए। तो पुराना भाव पूछेगा तो 8 रुपया प्रति किलोग्राम, अगर नया भाव पूछेगा तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल है, उसमें 25% वृद्धि है पिछले सवाल में, इसमें 10%। अब ये सब थोड़ा लफ्ज बदल दिए हैं, वो चावल था ये मैदा बना दिए हैं, वो बढ़ गया, उसी को हम महंगा भी कह सकते हैं। 10% महंगा हो गया, अब वो 400 रुपया का मार्केटिंग हुई थी, ये 440 रुपया की हमारी खरीद बिक्री हो रही है। 2 किलोग्राम कम मैदा प्राप्त होता है। कोई वस्तु 100% होती है तो आप जितनी वृद्धि हुई है उसको ले लीजिए, 110% बराबर 440, इसलिए 1% बराबर 440 बटा 110। अगर हम यहीं पर कटा देंगे तो कट जाएगा, यानी कि 4, अर्थात 100% बराबर 400 हमको प्राप्त होता है। 400 रुपया, पहले कितनी थी 440, डिफरेंट हो रहा है 440 माइनस 400 यानी कि 40। 40 रुपया में कितनी की बढ़ी है, 2 किलोग्राम हो रही है। पुराना भाव आप निकालें, पुराना भाव यानी कि 40 बाटा 2, यानी कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम। नया भाव, आप नया भाव ज्ञात करें तो 20 10% महंगा हुआ है, यानी कि गुणे 110 बाटा 100, ये 0 से 0 करा दें, 11 दूनी का 22 रुपया प्रति किलोग्राम। ये हमको 20 रुपया यानी कि पुराना भाव पूछता है तो 20 रुपया प्रति किलोग्राम, नया भाव पूछेगा तो 22 रुपया प्रति किलोग्राम हम करेंगे।
इसी में एक तीसरा है, उसमें बढ़ गया, दाम बढ़ जाती थी, इसमें कम हो गया। अब इसमें सामान, उसमें पहले में चावल रखे, दूसरे में मैदा रखा गया, तीसरे में सामान या किसी वस्तु को हम कह सकते हैं, कीमत 20% कम हो गई, यानी कि सस्ता हुई तो हमको ज्यादा मिलेगी, सस्ता हुई तो हमको ज्यादा मिलेगी, अगर महंगा होगी तो हमको कम प्राप्त होगी। 20% कम हो गई, जिसे लाजिम बात बेटे हमको ज्यादा मिलेगी। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए का मार्केटिंग कर रहा था, वो 240 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो इनमें दोनों पूछा जाएगा, पुराना कितना मिलता है, पुराना भाव बताइए या नया भाव बताइए। ये भी पूछा जाता है कि पुराना क किलो किनता था, अब कितना वर्तमान में किन रहा है। तो ये अपने आप में 20% है, तो यानी कि 80%, 100 होता है, 80% हम कर देंगे, 80% बराबर हम लिख देंगे 240। इसलिए 1% निकालेंगे हम, तो 240 बटा 80 और 3 का 24, या 100% बराबर 300 रुपया। अब क रुपए में किन रहा, 300 रुपये में, यानी कि डिफरेंट हो रही है, दोनों भावों का अंतर अगर हम देखें, अब हो रहा है 300, पहले होती थी 240, यानी कि क रुपया हो रहा है, 60 रुपया का डिफरेंट हो रहा है। ये 60 रुपया में क किलो का डिफरेंट किना जा रहा है, 6। तो पुराना भाव लिख देंगे, जितना रुपया का डिफरेंट हुआ है, जितना अधिक कम मिला है उसे भाग देंगे, यानी कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले क रुपये किना तरला, 10 रुपये। नया भाव नया भाव 10 और 20% कम हुआ है, यानी कि 80 और बटा 100, यानी कि 8 रुपया प्रति किलो। पहले कितना खरीदा था पुराना सामान, ये भी पूछा जा सकता है, क किलो खरीदा था, यानी कि 240 रुपया किनले बाद 10 रुपये के हिसाब से, यानी क किलो किनले बाद 24 किलोग्राम। पहले मार्केटिंग हुई है क किलोग्राम की, 24 किलोग्राम। नया सामान, यानी कि नया सामान वो क किलो बाटे, तो 240 रुपया किनले बाटे। अब 8 के हिसाब से किनले बाटे, यानी कि 30 किलोग्राम। पहले 24 किलोग्राम खरीदा था, अब सस्ता भइला के वजह से क किलोग्राम प्राप्त हुआ है, 30 किलोग्राम। तो इसमें 4 क्वेश्चन, पुराना भाव बताइए तो 10 रुपये किलोग्राम, नया भाव बताइए तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम। पुराना सामान कितना किलोग्राम होता था, तो 24 किलोग्राम, नया कितना होता था, तो 30 किलोग्राम।